तो कैसे आप सभी, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पिछले 6 महीनों में जितने आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, तो आपके लिए जो है वीडियो एग्जाम के लिए ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर प्रश्न ही पूछता है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे गए थे। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा काला अनुक्रम सही है। दिए गए भारत के प्रधानमंत्री का जो है अनुक्रम आपको सही करना है। तो पहले जो है आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। दूसरी बार जो है आपको यहाँ पर क्या करना था, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। मोरारजी देसाई आपके तीसरे नंबर पे आएंगे। चौधरी चरण सिंह जो है आपके 4th नंबर पर आएंगे। यानी ये मिलान आप सभी को करना था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से किया गया। रामपुर जिले से किया गया है। तो ये सभी पॉइंट आप अच्छे से याद रखना है। दोस्तों, अगर आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो। आज हम 25 प्रश्न को ले रहे हैं। इसमें से आपका स्कोर अगर 15 से 20 बनता है तो आपकी जीके जो है अच्छे लेवल की तैयार हो चुकी है। तो आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आज जरूर बताना है कि आपका स्कोर आज कितना बना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। तो ये आपके राजस्थान में पाए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी आपको बताना है। तो मस्कट जो है ये आपकी ओमान की राजधानी है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं। भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश कौन से हैं। तो श्रीलंका और मालदीव, ये आपके 2 पड़ोसी जो है द्वीप हैं। अगला प्रश्न, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो संगाई महोत्सव जो है आपके कहाँ पर होता है, तो मणिपुर में होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया था। तो खिलजी जो है ये आपका सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला है। अगला प्रश्न, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखना है। तो ये आपका लोथल जो है आपके हड़प्पा में स्थित है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है। तो अहिंसा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो ये आपके सिपाहियों के द्वारा जो है मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो किसकी विफलता के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जो कि 9 अगस्त 1942 को जो है चलाया गया था। अगले प्रश्न का जवाब करना है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा शिखर जो है आपका गुरु शिखर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। मैंगो सावर कहलाती हैं, काल बैसाखी कहलाती हैं, व्यापारिक पवनें कहलाती हैं, लू कहलाती हैं। तो ऑप्शन डी जो है लू कहलाती हैं। अगला प्रश्न, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर जो है आपका कंचनजंगा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को जो उल्लेखित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन ये आपका जो है निष्क्रिय गैस है, जो कि एक रासायनिक तत्व है ये। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो धुरिया जो है आपका बुंदेलखंड का है, धीवर जो है आपका कहार का है, नटवरी आपका पूर्वांचल का है, कर्मा जो है आपका सोनभद्र का है, ना कि महोबा का है। तो सोनभद्र का है। तो ये पॉइंट आपको मिलान करना था। तो कर्मा जो है आपका सोनभद्र का है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई है
भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 226 मीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो आपका अंगुत्तर निकाय जो है इसमें आपके 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? चाकू से कौन सी धातु को काटी जा सकती है? तो सोडियम जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में जो है डुबोकर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद अच्छे से कर लेना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपके 1951 से 55 के बीच जो है आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत हुआ था? राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था ये आपको बताना है। तो 1938 में जो है आपका राजकीय चिन्ह को स्वीकृति प्रदान हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे प्रदूषित नदी जो है आपको बताना है। तो यमुना जो है उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बने हैं? सर्वाधिक राज्यपाल अब कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी ये दोनों जो है आपके जो है सर्वाधिक बार राज्यपाल रहे हैं। तो ऑप्शन ए और बी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो है किस वर्ष दिया था? ये आपका वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो कि आपका 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था कि केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस वर्ष दिया था। तो वहाँ पर ऑप्शन जो था वो 2008 से 9 में दिया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज जो है हमने टॉप 25 प्रश्न किए हैं। आज आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर डेली आपके जो है दोपहर 12 बजे आपकी GK GS की क्लास होती है, जो कि UP SSC द्वारा आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। और आपके वीडियो एग्जाम के लिए ये आपके प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।